दोस्तों आप माने ना माने लेकिन इस बार के चुनाव ने वाकई इतिहास रचा है। इतिहास इस मायने में कि जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले हिंदू मुसलमान करने वालों को न केवल आईना दिखाया बल्कि ये बता दिया है कि एक व्यक्ति राजनीतिक तौर पर महामानव नहीं हो सकता, पार्टी से बड़ा हो सकता है लेकिन इस देश से, अपने धर्म से, अपने भगवान से और अपने देश की जनता से बड़ा नहीं हो सकता। उसे घुटनों के बल लाने का काम किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस दौर की जो मीडिया सुबह शाम अपने आका के भजन गाती थी, उनका दिमाग भी ठिकाने पर लग चुका है। यही नहीं, अब लगातार अपने आका को खुश करने के लिए जो तमाम फर्जी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बनाने वाले थे, जो सर्वे करते थे, उनकी भी पोल खुल गई। और उसके बाद कोई सैटेलाइट चैनल पर बैठकर रो रहा है तो कोई डंके की चोट पर कह रहा है कि हाँ मैं फेल हुआ हूं, मैंने विपक्ष को कम आंका था, मैंने मोदी को ज्यादा नंबर दे दिए थे, और अब वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। जानते हैं हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ विविधता है। विविधता का मतलब सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग समझ, अलग अलग मानसिकता और उसके आधार पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जनप्रतिनिधि चुनना। यही हमारे देश के लोकतंत्र को बहुत मजबूत करता है और पूरी दुनिया को संदेश देता है। लेकिन पिछले 10 बरस से एक व्यक्ति ने जैसे इस पूरे लोकतंत्र को हाईजैक करने का दावा किया, उसके समर्थक, उनके अपने अंधभक्त, उनके अपने चाटुकार लगातार बता रहे थे कि उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा देश चल रहा है, यानी वो नहीं तो कोई भी किसी को वोट ना दे पाए। लेकिन क्या हुआ? वो व्यक्ति खुद अपनी जीत के लिए हांफते हुए नजर आए। ये देखने के बाद अब मोदी मीडिया की भी आंखें खुल गई हैं। वो समझ गए हैं कि जिस आंधी, जलजले और तूफान का जिक्र वो किया करते थे वो सब फर्जी था। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बड़े बड़े रणनीतिकार कैसे बिकाऊ होकर, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अगर चुनावी हवा आप समझते हैं, अपने आप को चुनावी विश्लेषक, आपको रणनीतिकार बताते हैं, तो देश की हवा आप समझिए। लोग समझ नहीं रहे थे, दरअसल आका बना लिया था और आका के आगे किसी को कैसे आगे रख देते, तो वही काम किया गया। तो जो चाटुकारिता की गई थी उसकी पोल खुली है। अब आप माफी मांग रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं, देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। No, he's got one wrong, which I sometimes occasionally remind him of. जब यूपी के लड़के पहली बार 2017 में लड़े थे, मेरे पास इनका एक मैसेज था कि वो जीत रहे हैं। The day of the नहीं, इन्होंने मुझे भी बताया था। वो तो आप मानते हैं। सुनो, हमने भी बहुत सुनो आप irony. I have been, you said कि in 10 year my career, one mistake everyone has pointed कि भाई यूपी के लड़के आपका फेल हो गया। आज वही यूपी के लड़के पूरा होप बन के देश में विदाउट प्रशांत किशोर, विदाउट प्रशांत किशोर, यानी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जरूरत, जब हवा बदलती है, हवा बदलती है। मेरी तो जरूरत है ही नहीं। मैं तो राजदीप सरदेसाई हैं, राहुल कंवल हैं, दोनों ने कहा कि भाई क्या ये, तो कहने लगे हाँ मैंने पिछली बार कहा था और उसके लिए बिल्कुल मानता हूं इस बार चला। तो उसमें राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि बिना प्रशांत किशोर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आंधी चली है, और उस बात को प्रशांत किशोर ने माना भी है। दरअसल प्रशांत किशोर के साथ एक समस्या शुरुआत से रही है, वो अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार समझते रहे। ऐसा नहीं था, एक दौर था जब पीके का जलवा हुआ करता था, लेकिन उसी एक वक्त आता ना, अनुकूल वक्त आता, उसे समझ लिया जाता है कि नहीं है। जैसे मोदी जी का वक्त आया तो उन्होंने सोचा नहीं मैं नहीं तो कौन, बस। तो ऐसे पीके को लगता है उसे कोई पसंद नहीं है। उनको लगता है कि मैंने ही लोगों की पार्टियां बनवाई, मैंने ही लोगों को जिताया, मैंने ही नारे गढ़े, ये तमाम चीजें उनको लग रही थी। तो इस चुनाव में भी लगातार वो ऐसी बातें बोल रहे, कभी तेजस्वी यादव के लिए, कभी राहुल गांधी के लिए, कभी अखिलेश यादव को लेकर दावा, कभी इसको लेकर दावा, कभी मोदी को लेकर दावा। वो सारे के सारे दावे ध्वस्त हो गए। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं। न्यूज 24 से भी नए खबर छापी है, क्या लिखा? अब मैं चुनाव में सीटों की संख्या के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है। उन्होंने कहा मैं चुनाव में सीटों की संख्या के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, करनी भी नहीं चाहिए। दरअसल हुआ इनके साथ यही है ना, इन्होंने भी भविष्यवाणी कर दी। मैंने कहा ना, इस बार जो बड़े बड़े दिग्गज चैनल पर बैठकर अपने ज्ञान की पंजीरी बांटा करते हैं, उनकी पोल खुल गई है। और मैं तो कहूंगा उनकी साख पर ऐसा पट्टा लगाए, अब जनता उन पर भरोसा नहीं करती। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब धरे के धरे रह गए। पता लग गया है कि कैसे एसी वाले कमरों में बैठकर ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए तैयार किया जाता है। यही बात थी, इसी में प्रशांत किशोर भी चले गए। उन्हें लगा कि प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया वाले, सी वोटर वाले, ये वाले वो वाले सब कर रहे हैं तो मैं तो भैया खलीफा हूं। तो इन्होंने भी ऐलान कर दिया था
ये 300 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे थे। कम से कम ये लिहाज इनने रखा था कि 400 से ज्यादा सीटें नहीं बताई थी, लेकिन 300 से ज्यादा सीटें होने का दावा कर दिया था बीजेपी का। हुआ क्या, 240 सीटों पर सिमट कर रह गए। ये तमाम चीजें हुई हैं और उसके बाद अब तौबा तौबा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भैया अब नहीं करूंगा भविष्यवाणी। यानी इनकी दुकान को एक झटके में इस देश की जनता ने, मैं नहीं कहता राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वजह से, नहीं, इस देश की जनता ने किया। आपने और हमने मिलकर ऐसे फर्जी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करने वालों की दुकानें यानी उनकी शटर डाउन कर दी है। बातचीत में उन्होंने और क्या कहा है देखिए, यह भी न्यूज़ 24 ने छापा लिखा, मैं और मेरे जैसे पोलस्टर्स गलत साबित हुए हैं, हम इसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं। आपको याद होगा इंडिया टुडे पर बैठकर एक्सिस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता रो रहे थे, बिलख रहे थे, उन्हें सब चुप करा रहे थे। सैटेलाइट चैनल पर बैठकर रोए थे, सबने देखा था कि किस तरीके से बिलख रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एक्सिस माई इंडिया में 380 सीटें एनडीए को दे दी थी और आई कितनी, 291। ऐसा ही उन्होंने किया किसके साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। मात्र 149 सीटों का कहा कि इंडिया गठबंधन के खाते में 149 सीटें जाएंगी और आई कितनी, 234 सीटें। ये उलटफेर जो किया गया था ना, ये किसको खुश करने के लिए किया गया, मैं बता रहा हूं ना। आप और हम जब देखते हैं तो पता लगता है, 4 लोगों से बात करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि पूरे देश का ये सारे के सारे ठेका लेकर बैठेंगे, एक एक व्यक्ति के पास जाएं, उससे पूछें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आकर आपसे बातचीत करें और वो। लेकिन जब आप सामने, मतलब आप कहीं पान की दुकान पर चले जाइए, चाय की दुकान पर चले जाइए, कहीं खड़े होकर अगर आप बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखिए मैं खुद कहता हूं उस बात को, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान मैंने, क्योंकि मैं तो भाई बहुत बड़ा सर्वे करने वाला व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन जब आसपास लोगों से बात करते हैं और अपने दोस्तों से नहीं, आप जब बात करते हैं अनजान लोगों से, जैसे आप चाय पीने की दुकान पर गए, कचौड़ी खाने चले गए, कुछ करने गए, वहां बातचीत होती है तो समझ में आता है माहौल क्या। 2019 का माहौल बिल्कुल मोदी के लिए बना हुआ था, ये किसी से छिपा नहीं है, ये कोई कहने वाली बात है, समझने वाली बात नहीं है। लेकिन इस दौर में आप जाकर देखिए, हर कोई हर मुद्दे पर बात कर रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात कर रहा था, वैक्सीन पर बात कर रहा था, बात कर रहा था ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर, बात कर रहा था विपक्षी पार्टियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर, बात कर रहा था अवैध निर्माण के नाम पर कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, तमाम चीजों पर बात थी, अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे थे लोग, ये तमाम चीजें हो रही थी, यानी माहौल नेगेटिव था। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े विश्लेषक जो इतने सालों से विश्लेषण कर रहे हैं, क्या इन्होंने ये सब बातें नहीं सुनी होगी? और एक सवाल और है, ये विश्लेषण का दावा करते हैं, कितनी जगह जाते हैं आप, जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे बताइए, कितने ऐसे विश्लेषक हैं या कितनी इनकी टीम है, कितनों ने आपसे सर्वे करने के लिए आपके पास आए? ये पता नहीं अपना सैंपल सर्वे लाते कहां से। यकीन मानकर चलिए, आज तक मेरे पास और ना मेरे किसी जानने वाले के पास इनकी कोई, कितने सारे हैं, CSDS है, प्रशांत किशोर की टीम है पीके की, इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया है, इसके अलावा सी वोटर्स है, मेरे और मेरे जानने वाले किसी के पास भी ये सर्वे करने वाली टीम नहीं पहुंची आज तक। लेकिन ये इनके पास 10 करोड़ का सर्वे आ जाता है, सैंपल आ जाता है, तमाम चीजें आती कहां से? ये झूठ है, ये साफ है। अब क्या कहते हैं, मैं और मेरे जैसे पोलिस्टर्स गलत साबित हुए और इसके लिए माफी मांगनी भी चाहिए। लास्ट में कहते हैं, जिसने भी बीजेपी के लिए 400 पार वाला नारा लिखा उससे बड़ी गलती हुई, और सबसे बड़ी गलती हुई बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह तक कह दिया कि संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। अब इनकी आंखें खुली हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं। ये बयान इनको चुनाव से पहले देना चाहिए था, जैसे छगन भुजबल ने कहा था, चुनाव से पहले ही कह दिया था, वोटिंग से पहले, बहुत पहले उन्होंने कहा था 400 पार वाला नारा ले डूब रहा है और शिवसेना के लिए और एनसीपी यानी शरद पवार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए माहौल है। कम से कम वैसे बोलते, लेकिन नहीं, तब तक ये भक्ति में लगे हुए थे। और अब देखिए, अब याद दिला रहे हैं कि 400 पार वाला नारा ले डूबा है। कुल मिलाकर इस देश की जनता ने बता दिया है कि ऐसे फर्जी विश्लेषकों की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार।